नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अंजलि टी चौधरी, जहां हम अपने लाइफ की सक्सेस, करियर गाइडेंस और न्यूमरोलॉजी की एनर्जीज, नंबर्स के वाइब्रेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हम अपने बर्थ चार्ट से या हम अपने नंबर्स से, डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हैं कि क्या हम आईपीएस, आईएएस जैसी सिविल सर्विसेज के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या हमें कोई और करियर हमारे लिए चूज करना चाहिए। बेसिकली क्या हम नंबर से भी जान सकते हैं कि हमें ये कैसे हमारे करियर की तरफ, हमारे जॉब्स की तरफ, हमारे प्रोफेशंस की तरफ हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है? क्या ये हमें कोई रोड मैप तैयार करके दे सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स के बारे में। हम कुछ बर्थ चार्ट्स को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से नंबर्स हैं जो कि स्पेशली आईपीएस, आईएएस जैसे सिविल सर्विसेज के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। इन केस अगर आपके पास वो नंबर्स नहीं है या आपके वो नंबर्स की एनर्जीज बैलेंस नहीं है, तो हम आखिरी में उन रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो आपको नंबर्स की एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है और आप अपने आईपीएस या आईएएस का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर द मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कैसे हमें अपने करियर में, प्रोफेशन में, जॉब एरिया में गाइड कर सकती है। अब सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, न्यूमरोलॉजी इज जहां पे हम नंबर्स की लैंग्वेज में यूनिवर्स की एनर्जीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और समहाउ हम अपनी एनर्जीज को यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से, जिससे आप अपना ड्राइवर नंबर निकाल सकते हैं जो कि आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, प्लस आपका जो कंडक्टर नंबर है जो कि आपके लाइफ पाथ को गाइड करता है, आपके लाइफ पाथ के बारे में बताता है। जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को, विच इज डे, मंथ एंड ईयर, इसको जब टोटल करेंगे, सम अप करेंगे और उसे सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, तो ये आपका होगा कंडक्टर नंबर। तो बेसिकली जो आपका जो ड्राइवर नंबर है वो आपका पर्सनैलिटी बताता है। अब यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ से आप अपना एक लोशो ग्रिड के बेसिस पे आप अपना बर्थ चार्ट, न्यूमेरोस्कोप तैयार करेंगे और देखेंगे कि उसमें आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं। अब जब आप अपना न्यूमेरोस्कोप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे कुछ नंबर्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे, कुछ नंबर्स हैं जो सिंगल टाइम आ रहे हैं एंड कुछ नंबर्स हैं जो कम्प्लीटली मिसिंग हैं। ये न्यूमेरोस्कोप रेडी करने के बाद हम जान सकते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं जिन्हें हमें वर्क करना है, हमारी वीकनेसेस क्या हो सकती हैं और कौन से वो एरियाज हैं जहां हमें और थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस न्यूमेरोस्कोप के बेसिस पे आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपकी वर्टिकल लाइंस और डायगोनल लाइंस कंप्लीट होती हैं। जब ये लाइंस और प्लेन्स कंप्लीट होते हैं तो उस लाइन का, जैसे अगर आपके लोशो ग्रिड या आपके न्यूमेरोस्कोप में 357 का लाइन कंप्लीट होता है तो ये आपको मेंटली, आप इमोशनली काफी स्ट्रांग पर्सन माने जाते हैं। वहीं पे अगर 951 की लाइन कंप्लीट होती है तो आपका विल पावर काफी स्ट्रांग माना जाता है। तो जब भी कोई एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो वो आपके पास एक स्पेशल एडवांटेज है। तो आईएएस, आईपीएस जैसे हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए, रोल्स के लिए अ पर्सन हैज टू बी वेरी हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन। बहुत ही हाई लेवल का डिसिप्लिन चाहिए यहाँ पे, बहुत ही हाई लेवल का विजडम चाहिए और बहुत हाई लेवल की लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जब हम आपका बर्थ चार्ट डिकोड करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, तो हमें पता चलता है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे आपकी ये क्वालिटीज फुलफिल हो रही हैं। अगर कहीं पे ये क्वालिटीज आप में मिसिंग है या आपके नंबर्स ये क्वालिटीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रेमेडीज की हेल्प से उन नंबर्स की एनर्जीज को इनहैंस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईपीएस, आईएएस जैसे रोल्स के लिए वो कौन से नंबर्स हैं जो कि मोस्ट फेवरेबल होते हैं। तो सबसे पहले आईएएस, आईपीएस के लिए आपके पास बहुत हाई लेवल का विजडम, नॉलेज, डिसिप्लिन चाहिए। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि नंबर 3 सबसे पावरफुल नंबर है
जो कि ये दर्शाता है कि बहुत हायर चांसेस हैं टू बी इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल या इस हाई लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर 3 को हम कनेक्ट करते हैं जुपिटर से, जहां हम जुपिटर, जिन्हें हम देव गुरु भी कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये विजडम के देवता हैं। इनसे हमें विजडम मिलती है, नॉलेज मिलती है, हायर एजुकेशन ये रिजेंबल करते हैं और साथ ही साथ काफी हद तक डिसिप्लिन भी लेके आते हैं। सो नंबर 3 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाना है। यहाँ पे अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, जैसे कि इफ यू आर बोर्न ऑन डेट्स 3, 12, 21 और 30, तो आपका ड्राइवर नंबर हो गया 3। एंड अगर आपका कंडक्टर नंबर भी, अगर आप अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ विच इज डे, मंथ एंड ईयर को कंप्लीट सम अप करेंगे, सिंगल डिजिट पे करेंगे, अगर वो भी नंबर 3 आता है तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए सूटेबल हैं और आपको ये नंबर सपोर्ट करेगा। ये नंबर इज फेवरेबल फॉर यू टू गो इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। दूसरा नंबर है नंबर 8, जो कि आपको लाइफ में देता है डिसिप्लिन। तो जो दूसरे नंबर्स हैं जो कि फेवरेबल हो सकते हैं आपको इस करियर फील्ड में, वो है नंबर 1, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सन को, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, एक्शन देते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटीज को दर्शाते हैं। प्लस नंबर 8 जो कि आपको डिसिप्लिन देता है, और इसी के साथ में नंबर 6 भी काफी हद तक आपको हेल्प कर सकता है टू गेट इनटू सच फील्ड्स। यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी का ड्राइवर नंबर 3 है और कंडक्टर नंबर 1 है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर माना जाता है अगर किसी को ये हाई लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए रोल्स में अप्लाई करना हो तो ड्राइवर 3, कंडक्टर 1 एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर सच सिविल सर्विस ऑप्शंस। यहाँ पे आपको विल पावर के साथ साथ नॉलेज के थ्रू सक्सेस मिल सकती है। तो चलिए अब फोकस करते हैं बर्थ चार्ट में। आपके बर्थ चार्ट में भी काफी सारे नंबर्स से या बहुत से लाइंस के कंप्लीशन पे हम ये जान सकते हैं कि क्या आपके लिए IPS IAS के रोल सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन कंप्लीट होने पे आप IPS IAS के लिए सोच सकते हैं और ये आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, वो है आपका 438 का लाइन, जिसे हम इंटेलिजेंस और लॉजिक की लाइन भी कहते हैं। ये आपको आपके पॉलिटिक्स, टैक्स, जुडिशरी इन सब के लिए हेल्पफुल हो सकती है एंड डेफिनेटली ये इस लाइन को हम IAS IPS की सक्सेस के लिए भी देखते हैं। द सेकेंड इज द 357। ये प्लेन को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट स्किल्स। ये लाइन आपको हेल्प करती है टू डील विद डिफरेंट पीपल, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे लोगों को मैनेज करने में ये प्लेन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो डेफिनेटली दिस प्लेन ऑल्सो इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ IPS IAS में सक्सेस दिलाने में। द लास्ट वन इज 816। 816 हमें दर्शाती है कि ये इंडिविजुअल काफी ऑर्गेनाइज्ड होगा अपने लाइफस्टाइल में, अपने स्टडीज को लेके काफी प्रैग्मेटिक होगा। तो ये प्लेन के कंप्लीशन पे भी हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स को आपको बैलेंस या जिन नंबर्स की एनर्जीज को आपको बैलेंस करने की जरूरत है वो है नंबर 3, क्योंकि नंबर 3 को हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर मानते हैं इन द रोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड विजडम के। नंबर 3 डिपिक्ट करता है प्लैनेट जुपिटर को। अब यहाँ पे अगर आपका नंबर 3 किसी वजह से वीक है या उसकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, तो आप नंबर 3 की रेमेडीज कर सकते हैं, जो कि है कि आप केसर का तिलक कर सकते हैं। इससे भी आपकी नंबर 3 की एनर्जीज एनहांस होगी, जुपिटर आपका बेहतर होगा। यहाँ पे आप अपने वुड एलिमेंट को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बाय जस्ट वेयरिंग या तो आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं या आप तुलसी की माला भी पहन सकते हैं। ये सब आपके जो वुड एलिमेंट है वो आपका इम्प्रूव करेगा। साथ ही में आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए जिससे कि आपका ऑरा क्लींस होगा, और जब आपका ऑरा क्लींस होगा तो आपके थॉट्स क्लियर होंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे एक बेटर डिसीजंस लेने में, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके डिसीजंस में विद क्लैरिटी आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे। ये सब नंबर्स हमें गाइडलाइंस देते हैं, एक रोड मैप देते हैं
इसी के साथ साथ आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन एक बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आप ये एग्जाम्स क्लियर करेंगे या आप कितने इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज की केस स्टडी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।